नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज है 1 जनवरी 2023। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन 1 जनवरी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुजनों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 1 जनवरी बहुजनों की जीत का दिन है। हम आज से 205 साल पहले की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 1818 में वो विजय हुआ जिसकी आज हम शौर्य दिवस के तौर पर जिसे आज मनाते हैं। पुणे की वो कहानी आपको याद होगी, भीमा कोरेगांव में जब 500 महारों ने, वीर महारों ने पेशवाओं को हरा दिया था, पेशवाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया था। दरअसल ये पूरी कहानी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ क्यों और कैसे बहुजनों की जीत हुई। आखिर बहुजन दलित क्यों नाराज थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1818 की बात करूं तो उस समय अंग्रेज़ जो हैं वो महाराष्ट्र पर शासन करने के लिए आतुर थे। वो सबसे पहले बंगाल पर कब्जा करते हैं, उसके बाद मैसूर पर, और उसके बाद वो महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है 1818 में हुआ, जिसके बाद पेशवाई खत्म कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों ने जिस तरीके से छुआछूत को बढ़ावा दिया, इसने इसे और आग लगा दी। इसमें छुआछूत को लेकर कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने हमेशा दलितों को दबाने का काम किया, जबरन उन पर छुआछूत थोपा गया। और इसे उस समय 1818 के दौर में दलित समुदाय बहुत ज़्यादा इससे नाराज था, बहुत ज़्यादा खफा था। कहा जाता है कि 1818 के इस दौर में जो दलित समुदाय थे, जो वीर महार थे, वो एक मौका चाहते थे। मौका था ब्राह्मणों को मुंहतोड़ जवाब देने का। उसके बाद इन्हें मौका मिलता है ब्रितानी राज में, ब्रितानी सेना में शामिल होने का। महार, जो वीर महार थे, 500 वीर महार, वो ब्रिटिश सेना में शामिल होते हैं और उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। जब ये युद्ध होता है तो 500 महारों ने, कहा जाता है कि 28,000 पेशवाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आप सोचिए, जिस दलित समुदाय को पैरों तले रौंदा गया था, दबा के रखा गया था, छुआछूत के नाम पर उनसे भेदभाव किया जा रहा था, मात्र 500 वीर महारों ने पेशवाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया था। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि सेना को जिताने वाले जो महार थे, उनकी शौर्य दिवस मनाने की उनका क्या जरूरत है। तो यहां समझ लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल ये जो सवाल खड़े करते हैं जो लोग, वो दरअसल मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, क्योंकि उन्हें बहुजनों की जीत पच नहीं रही है। आपको जान लेना यहां पर जरूरी है कि ये जो लड़ाई थी पूरी, हमने आपको बताया कि ये मराठा के खिलाफ नहीं थी, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी, ब्राह्मणों के खिलाफ थी, क्योंकि शक्तिशाली मराठा पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया था। पेशवाई जो थी वो ब्राह्मणों के हाथों में चली गई थी और जिस तरीके का छुआछूत था वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए महारों ने, बहुजनों ने पेशवाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब सोचिए क्या कोइंसिडेंट है। पुणे में ही भीमा कोरेगांव है और इस युद्ध के कुछ वर्षों के बाद इसी धरती पर ज्योतिबा फुले का जन्म होता है। ज्योतिबा फुले, जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, जमकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो जाति व्यवस्था है आज से नहीं है, 2500-2600 साल से हमारे देश में कायम थी और समय समय पर इसको लेकर लड़ाई लड़ी गई। चाहे वो बुद्ध ने लड़ी हो, चाहे महावीर जैन ने लड़ी हो, तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गईं वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के खिलाफ। और ये आग समय समय पर लगती गई और लोगों ने उसे बुझाने का काम किया। उसी में से एक हैं ज्योतिबा फुले, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अब सोचिए, पुणे की इस धरती पर इनका जन्म होता है। इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और ब्राह्मणवाद को जमकर धोया, फटकारा, लताड़ा कि ये जो व्यवस्था आप लोगों ने बना रखी है, ये कहीं ना कहीं दलितों को दबाने का एक हथियार है। सोचिए, दलित समुदाय जिसे दबा कर रखा गया था, जिसे नीच माना जाता था, अछूत माना जाता था, उन्होंने कैसे शौर्य की गाथा रची थी। भीमा कोरेगांव इस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
जो जाहिल किस्म के लोग हैं वो आपको ये सब नहीं बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे महारों ने गलत इतिहास आपके सामने पेश करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे महारों ने अंग्रेज़ों को जीत दिला दी थी। दरअसल यहाँ पर हम आपको बार बार ये कोट कर रहे हैं, यहाँ पर जो दलित समाज के वीर योद्धा थे, जो बहुजन थे, जो महार थे, उन्होंने ना तो अंग्रेज़ों को जिताया था, ना तो मराठा को हराया था, बल्कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को शिकस्त दी थी। पेशवाओं को, जो ब्राह्मणवादी पेशवा थे, उनको यहाँ पर हराने का काम किया था। ये सही इतिहास है, क्योंकि इतिहास को गलत तरीके से मनुवादी लोग तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पर फर्ज बन रहा था कि भीमा कोरेगांव की जो सच्चाई है वो आप तक पहुँचाई जाए। कई बार ये प्रश्न खड़े होते हैं कि अंग्रेज़ों की जीत का जश्न क्यों मनाया जाता है। मनाया जाना चाहिए, क्योंकि छुआछूत के खिलाफ ये लड़ाई थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये लड़ाई थी। और ज्योतिबा फुले ने वही काम किया जो 1818 में 500 वीर महार योद्धाओं ने किया। और अभी भी देखिए, अभी भी आज़ाद भारत में ऐसा नहीं है कि छुआछूत खत्म हो गया हो, दलितों को मंदिर में प्रवेश मिल गया हो, ऐसा नहीं है। इसके लिए बाकायदा संविधान भी है, लेकिन संविधान एक किताब में बंद है, धरातल पर नजर नहीं आता है। कहा जाता है छुआछूत खत्म हो गया, लेकिन आज भी सोचिए, मनुवादी ब्राह्मणवादी आज भी छुआछूत को उन्होंने बनाए रखा है, जिससे उनकी जो वर्चस्व है, तथाकथित जो वर्चस्व खुद को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ना, वो उसे कायम रखने की एक कोशिश है, एक हथकंडा है। बहुजनों को हमेशा दबाया गया। उसके बाद फुले से लेकर पेरियार, पेरियार से लेकर अंबेडकर तक ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई कि छुआछूत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छुआछूत, अछूत ये समाज पर कलंक है, और आज भी ये लड़ाई जारी है। भीमा कोरेगांव युद्ध यही बताता है कि कैसे 500 वीर महारों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। और इसीलिए आज 205वां शौर्य दिवस पूरे देश में बहुजन मना रहे हैं। आप भी खुश हो जाइए कि आपका एक गौरव गाथा इतिहास है, एक इतिहास जो गौरवमयी है, जिसको याद करना चाहिए। पुणे की इस धरती पर फुले ने जन्म लिया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इसीलिए भीमा कोरेगांव जो है वो खास हो जाता है, क्योंकि छुआछूत के खिलाफ ये लड़ाई थी। ये मराठा के खिलाफ नहीं थी, ये ब्राह्मणवादी पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई थी। इसीलिए ये स्टोरी, ये कहानी आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह ने एक्सक्लूसिवली जाकर वहाँ पर इसे कवर किया था। ये वीडियो आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव ये वीडियो है, जिसे आपको देखना चाहिए। क्या है कहानी है? ये जो कहानी है, किन की ये समाज? ये गोविंद गायकवाड़ है। हाँ। जो महार समाज के थे। हाँ। और ये इतिहास है कि संभाजी राजे जो उनकी हत्या की गई थी, उन्होंने क्या किया, संभाजी राजे के जो हाड़े वो एक सिंपी के पास, अवैध तिकड़े वो जमा करके एक सिंपी के पास लेके गया, और वो सिला के संभाजी राजे को अग्निदाह दिया था उधर। लेकिन जो ब्राह्मणी पेशवे ने क्या किया था, वो बोले थे अगर ये संभाजी राजे के टुकड़े जो भी जमा करेगा हम उसका सरकलम करेंगे। तो उनका सरकलम किया था। अच्छा, इनका भी सरकलम किया था। अच्छा, उनको मार डाला था, क्योंकि उनका ध्येय वही था कि हम लोग, अगर तुम कोई भी संभाजी राजे का ये जो अंतिम संस्कार करेंगे तो हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो जो उनके जो मेहमान थे, जो 250 थे रिश्तेदार, तो वो सब के मतलब ये सब साथ में परिवार को मार डाला था। उनके पूरे परिवार को मार दिया। पूरे मार दिया। गणपत महार इन्हीं का नाम? हाँ, ये गणपत महार, मतलब गोविंद गणपत महार था। गोविंद गणपत महार था। सोचिए, ये कह रहे हैं कि जब संभाजी की हत्या हुई, उसके बाद उनके सबों को गोविंद जो गायकवाड़ थे उन्होंने जमा किया, गणपत महार ने, और उसका आदेश था पेशवाओं का कि अगर उनका सब कोई जमा करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। उनके पूरे परिवार को हत्या, इनका भी सरकलम कर दिया गया। इनके कितने लोगों को मार दिया गया? उनके 50
मेहमान था, परिवार था पूरा, मेहमान थे वो, आजू गांव से जमा की थी उन्होंने। जमा किए थे सब, सबको मार दिया सबको गया। मार दिया। लेकिन ये सब मतलब क्या, एक लीडर रहता है, वो ये था। अच्छा, वो उनकी तो मराठा राजा थे संभाजी महाराज, शिवाजी के बड़े पुत्र थे, हाँ हाँ, उनकी हत्या औरंगजेब ने की। नहीं नहीं, गलत है, हाँ, औरंगजेब ने हत्या की ही नहीं। हम्म, मैं बोलता आपको, अगर औरंगजेब के ताबे में जब संभाजी राजा था, हाँ, तब जो पेशवे थे, हम्म, इन पेशवे ने क्या किया, हम लोग अभी तुम्हारे ताबे में देते, क्योंकि हम लोग अभी ये राज्य छोड़ के जा रहे। तब उनको क्या लगा, हम तो आपके हाथ में देते, लेकिन जो इधर के भट्ट थे, जो ब्राह्मण भट्ट, उन्होंने क्या किया, कपट कारण से संभाजी राजा को एक हाथ तोड़ा, पहला पाँव तोड़ा, पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब बाद में तो संभाजी महाराज के बाद पेशवा राजा हुए यहाँ के। नहीं नहीं, पेशवा मतलब ब्राह्मण, पेशवा मतलब ब्राह्मण, संभाजी राजा थे। मैं बोलता सबसे पहले इस भगवान बुद्ध का ग्रंथ लिखने वाला संस्कृत में पहला संभाजी राजा था, बुद्ध को मानता था। तो जो गोविंद महाराज था, उनको लगा मेरा राजा है, और पहले से भी हमारे लोग को भाई मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, टुकड़े जमा चलिए करके, ठीक। और वहां देखिए एक विजय स्तंभ बना हुआ है जहां पर वीर योद्धाओं के नाम अंकित किए गए हैं, वो योद्धा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और पुणे का ये जो वीर स्तंभ आप देख रहे हैं, कलरफुल है, और देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये बहुजनों की जीत का दिन है 1 जनवरी, इसीलिए शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, 205वां शौर्य दिवस। ये विजय स्तंभ बहुत खास है, याद करने का दिन है आज कि कैसे बहुजनों ने अपनी लड़ाई लड़ी और छुआछूत को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया, लेकिन हाँ एक लकीर ज़रूर खींच दी थी, एक पत्थर की लकीर ज़रूर खींच दी थी। इतिहास में जो दर्ज है, 205 साल पहले लड़ी गई लड़ाई को आज हम याद करते हैं, तो इसलिए क्योंकि आज का दिन शौर्य दिवस के नाम पर मनाया जाता है, और आज है 205वां शौर्य दिवस। तो हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।